living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Buenvino de Ottawa. Welcome to Ottawa, guys. And yes, it's Ottawa, not Ottawa. And by the way, this is the capital of Canada, not Toronto, not Montreal, not Quebec City. Ottawa is the capital of Canada. और आप लोग को दिख ही रहा होगा ऑटोवा के सामने कितना बड़ा लाइन है। दिख रहा है कि पैंडेमिक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बिकॉज अदरवाइज इतना क्राउड तो नहीं रहता है। इट्स फुल ऑफ टूरिस्ट एंड वी आर डूइंग ऑल द टूरिस्ट थिंग्स पॉसिबल टुडे। टूरिस्ट बन के घूम रहा है कैनेडा की कैपिटल। तो चलिए बाकी दिखाते हैं और क्या क्या है। टोरंटो टू ऑटोवा हम लोग BRL से है। कैसे है चलिए थोड़ा बैक करते हैं और देखते हैं। हाय गुड यस वी डू। जैसे फ्लाइट में हम लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है, वैसे ट्रेन में भी हम लोगों को यहाँ पर मास्क पहन के जाना पड़ता है। सो मास्क रेडी, हम लोग रेडी। तो हम लोग अभी 17A या 17B सीट नंबर बैठे हुए हैं। ट्रेन हमारा 6:47 का है, 50 नंबर ट्रेन है। 6:30 को छोड़ेगा यहाँ से टोरंटो से। ऑटो हम लोग पहुँच जाएंगे 11:30 बजे तक। 5 घंटे का रास्ता है, आराम से जाएंगे बिंदास। बहुत बड़ी स्पेस है और ऊपर हमारा स्टोरेज स्पेस भी है। ये खाने का जगह भी है। तो चलिए चलते हैं टोरंटो। चलिए चलते हैं ऑटोवा। तो यहाँ पर ट्रेन में अगर आपको खाना पीना है तो ये यहाँ पर मिलता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। $2.5 में कॉफ़ी, $4, $7.5 में बियर, $10 में आपको लाइट मील ये सब मिल जाएगा। लेकिन हम लोग घर से खाना लाए हैं। नॉर्मली हम लोग घर से ही लाते हैं। हम लोग कप नूडल्स लाते हैं मेनली, अगर हम लोग को फ्लाइट में या फिर ट्रेन में खाना हो तो। बस यहाँ से उन लोगों को सिर्फ पानी मांगना है, गर्म पानी आराम से दे देते हैं। गर्म पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लाइट में भी मांगिए वो लोग दे देंगे, ट्रेन में भी मांगिए, पेंट्री है ही सामने। मैगी खाना हो गया, अभी हम लोग दाल मोहन खाएंगे। तो यहाँ अभी ट्रेन थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि यहाँ से ये ट्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट जाएगा मॉन्ट्रियल ट्रेन नंबर 60, एक पार्ट जाएगा ऑटोवा ट्रेन नंबर 50। जब टोरंटो से निकला था दोनों एक साथ निकला था। यहाँ तक सफ़र एक साथ था, यहाँ से अलग अलग लाइन है। लास्ट टाइम जब हम लोग मॉन्ट्रियल में गए थे सेम हुआ था, हमारा ऐसे डिवाइड होकर मॉन्ट्रियल हम लोग चले गए थे तब। इस बार जा रहे ऑटो। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, ये वहाँ ऊपर कहीं पर आ रहा होगा। प्लीज क्लिक द लिंक, वॉच दैट। अभी हम लोग एयरबीएनबी जाएंगे। यहाँ से एयरबीएनबी टोटल अराउंड 3.5 किलोमीटर है। कुछ 20 मिनट तक लगेगा। तो 1 नंबर का एक ट्राम आता है, वो ट्राम से यहाँ से जाएंगे। देखते हैं कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ से हम लोगों को 1 नंबर का वो बस मिलेगा, बस ट्राम आई डोंट नो। चलिए देखते हैं। 1 नंबर का कुछ है यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो हम लोग को लेके जाएगा डाउनटाउन अंडर 10 मिनट्स। लिखा हुआ है यहाँ, देखिए डाउनटाउन सेंटरविल अंडर 10 मिनट। चलिए चलते हैं। तो वहाँ पर वो ट्रेमले मिलेगा हम लोगों को। ये ऑटोवा स्टेशन। और यहाँ पर भी हम लोग का प्रेस्टो कार्ड ही चलेगा बिकॉज इट इज स्टिल इन ऑन्टारियो, तो प्रेस्टो चलता है। तो यहाँ से आप लोगों को टिकट मिल सकता है। तो हम लोग ये वेस्ट लाइन पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को जाना पड़ेगा यू ऑटोवा।
तो चलिए चलते हैं यू ऑटोवा। Next station, तो अभी हम लोग ट्रेन में हैं, बहुत ही क्लीन है एकदम। Waschenstation, Bergen. चलते हैं, आपको अभी ऑटोवा दिखाते हैं, हम लोग भी देखते हैं कैसा है सिटी ऑफ म्यूजियम्स एंड ऑब्वियसली कैपिटल ऑफ कनाडा, Station, Ottawa. ओटावा। Doors opening. Ouverture des portes. तो हम लोग ऑटोवा स्टेशन से 1 नंबर का ट्रेन पकड़ लिए थे। 1 नंबर ट्रेन हम लोग को लेके आया यू ऑटोवा, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा आई गेस। तो यहाँ पर आके हम लोग को और टोटल 1.3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो वो 1.3 किलोमीटर यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सुंदर है एकदम। That's the Rideau Canal. टोरंटो क्लीन लगता था, अब इधर आके लग रहा है ये ज़्यादा क्लीन है बिकॉज ग्रीनरी ज़्यादा है एंड वो स्काई स्क्रैपर्स वगैरह नहीं है, सो दिस इज लुकिंग बेटर। तो स्काई स्क्रैपर यहाँ पर ज़्यादा क्यों नहीं, उसके एक रीज़न ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उससे ज़्यादा बड़ा कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, दैट्स द रूल। तो इसीलिए बाकी बिल्डिंग जो ऑफिस बिल्डिंग्स है, जो रेजिडेंस है, वो ज़्यादा हाइट्स की नहीं है। तो ये देखिए रिडो कनाल, ये कितना 200 किलोमीटर लॉन्ग है। अभी हम लोगों को ये कनाल क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ेगा, उसके लिए ये एक ब्रिज है, कॉर्प टाउन फुट ब्रिज। यहाँ पर भी लॉक लगा दिए हैं, लोग किसी भी ब्रिज को लॉक ब्रिज बना देते हैं। पहले हम लोग जब होटल बुक करते थे तो 12 बजे का हम लोगों का चेक इन मिलता था। उसके बाद 12 बजे चेंज होकर 2 बजे हो गया, उसके बाद 3 बजे हो गया। अभी एयरबीएनबी ये वगैरह 5 बजे हम लोग का चेक इन है, मतलब सारा दिन चेक इन है, शाम को चेक इन है यहाँ पर। थोड़ा इसको चेंज करना चाहिए, मतलब 12 बजे से 5 बजे इसमें 5 घंटे का माइनस हो रहा है। तो ये है हमारा एयरबीएनबी। ऑलरेडी हम लोग के ऐप के अंदर ही इंफॉर्मेशन मिल गया है, सब कोड वगैरह, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर जूता रखना पड़ेगा और वहाँ पर हम लोग का स्लीपर्स दिया हुआ है। एयरबीएनबी में आ गए हैं, ये आप लोग को दिखेगा मेरा नाम, ये फर्स्ट फ्लोर में है। तो एयरबीएनबी में अभी थोड़ा साफ़ सफाई चल रहा है, अभी हम लोग थोड़ा लंच करके आएंगे, तब तक हो जाएगा, ऑलमोस्ट डन है। अभी हम लोग का चेक इन तो 5 बजे का था, लेकिन रूम ऑलमोस्ट क्लीन है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने, लंच करके आएंगे, तब तक हम लोग का चेक इन हो जाएगा। बैग वगैरह रख दिए हैं रूम में। तो पहले बार हम लोग होस्ट के साथ रह रहे हैं, हाँ। कभी पहले हम लोग होस्ट के साथ नहीं थे एयरबीएनबी में। So they will be living in the first floor and हम लोग का है second floor पे। नेम तो पैमेला और जूडिथ, तो अभी हम लोग पैमेला से शायद मिले थे, तो बहुत ही अच्छी है ये लोग। और जो एयरबीएनबी है वो भी बहुत क्यूट है, आपको लंच के बाद दिखाते हैं कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या है नहीं है, सब बताते हैं आपको। एयरबीएनबी ये होता है, मतलब कोई अपना घर रहता है, उसका कोई रूम वगैरह फ्री रहता है, तो वो लोग शेयर में दे देते हैं, थोड़ा उन लोगों का भी सुविधा हो जाता है और हम लोगों का भी सस्ते में मिल जाता है। अगर हम लोग को होटल बुक करना रहता तो $200-250 का पर डे का आ जाता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एल्गिन स्ट्रीट डाइनर में, देखते हैं कैसा है।
हम लोग ने ब्रंच में OMG बेनेडिक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साथ कैपेचिनो 2 ले लेंगे। OMG बेनेडिक्ट बहुत ज़्यादा देंगे तो आई गेस हम लोग का हो जाएगा। तो ये एल्गिन रेस्टोरेंट में जब हम लोग खाए, एल्गिन स्ट्रीट डाइनर में, खाना ठीक ठाक था, उतना भी अच्छा नहीं था। सर्विस बुरा भी नहीं था, अच्छा हाँ। भी नहीं था। इट्स लाइक वन टाइम के लिए हाँ। ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंट्री या कोई भी सिटी में जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट में एक ही बार खाते हैं, तो क्या होता है कि डिफरेंट रेस्टोरेंट का टेस्ट पता चल जाता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है हैप्पी फिश, उसके बाद ही है हैप्पी गोट। फिश खाना है फिश खाइए, गोट खाना है गोट खाइए। दोनों ही हैप्पी है। ये है मिंटो पार्क, यहाँ पे दिख रहा होगा मिंटो पार्क। कोलकाता में भी हमारा एक मिंटो पार्क था। तो लोग ब्रिटिश लोग क्या किए हैं, जहाँ पर भी गए अपना निशानी छोड़ के गए हैं। कोलकाता बोलिए, ऑटोवा बोलिए। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट पूरा है, ये एल्गिन स्ट्रीट, चारों तरफ से रेस्टोरेंट है, तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा एयरबीएनबी एकदम एल्गिन स्ट्रीट के बगल में ही है। तो लंच के बाद फ्रेश हो गए पूरा, अभी फ्रेश होकर जा रहे हैं ऑटोवा का डाउनटाउन में। यहाँ पर कुछ टॉप 10 थिंग्स हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। और ये मेरे पीछे हेरिटेज बिल्डिंग नेल्सन मंडेला स्क्वायर में। और ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको सिटी हॉल गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो का, और लैंड रजिस्ट्री भी यहाँ पर होता है। So City Hall is basically जैसे we have in Toronto in Nelson Phillips Square, we have our old City Hall and new City Hall. So this is the City Hall of Ottawa. और ये सिटी हॉल के सामने 2 झंडा आपको दिख रहा होगा, एक कनाडा का और एक है हमारा ओंटारियो का। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कॉन्फेडरेशन पार्क। हाय, थैंक यू। So this memorial is for the Aboriginal Canadians who have lost their lives in all the wars fighting for Canada, like First World War, Second World War and the Korean War. So this totem which you can see right behind us in this Confederation Park is actually donated by the province of British Columbia to Canada to commemorate their 100 years of union from 1871 to 1971. We have seen in many videos in British Columbia, especially in the Victoria region, that ये सब बहुत है उधर. So hopefully जब उधर जाएंगे हम लोग देखेंगे. And this has been carved in Victoria, BC. तो वहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर लगाया गया है। ये है नेशनल आर्ट सेंटर। तो यहाँ पे ब्रॉडवे शोज वगैरह सब होता है. And that's the Parliament Hill. ये सब प्रोविंस का फ्लैग है, वो है फेयरमाउंट होटल।
ये नीचे कनाल टूर के लिए आप लोगों को बोट मिलेगा। टिकट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वहाँ काउंटर में भी खरीद सकते हैं। ये है हमारे पीछे फेमस फेयरमॉन्ट का होटल, फेयरमॉन्ट शैटल लॉरिया ऑफ ऑटवा। पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो कुछ फन फैक्ट्स अबाउट दिस होटल, नॉट फन फैक्ट्स, ट्रैजिक फैक्ट्स भी हो सकता है। So actually the person who was the president of this board to build this hotel, वो लंदन से क्यूबेक आ रहा था शिप में, and वो शिप था टाइटैनिक। So he died and he couldn't be here for the inauguration of this hotel. And along with him was the architect of this hotel, but he was the fortunate ones amongst those 700 about people who survived Titanic. He came and he was present in the inauguration. You can take walking tours inside it, even if you are not staying because it's very expensive. Walking tour वगैरह that is you can afford and you can just roam around for half an hour to see the heritage beauty of this hotel. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये मैनुअल लॉक को अनलॉक करने के लिए करे हैं। ये अभी भी मैनुअल चलता है। ये रीडर का लॉक है, तो इट्स वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। सब लोग आते हैं इसका लॉक गेट खोलने का देखने के लिए। पहले वो पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आने के बाद गेट ओपन होता है। जब गेट ओपन होता है तब ये नेक्स्ट लॉक में जाएंगे, नेक्स्ट लॉक में वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट लॉक फिर से पानी ऊपर आएगा, फिर वैसे वो लोग नेक्स्ट लॉक में जाएंगे। ऐसे करके पानी ऊपर आता रहेगा एक एक, और ये लोग एक एक लॉक ओपन करते रहेंगे, एक एक लॉक के साथ वो लोग जाते रहेंगे आगे। और इतना पुराना लॉक है लेकिन अभी भी ये मैनुअली चलता है। देखिए सब एंकर उतार रहे हैं, अभी एंकर उतार के अभी सब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लॉक के सामने जाने के लिए। अभी वो लोग वहाँ चले गए, इसके बाद देखिए गेट भी क्लोज हो रहा है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. ये जो पीछे दिख रहा है, this is at the very center of downtown Ottawa, and this memorial is to commemorate the deaths of the unknown soldiers, like all the soldiers who have died for the Canadian wars. ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जस्टिन ट्रूडो का ऑफिस भी है। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट विंग, सेंट्रल और वेस्ट विंग। So this is the main building, ये पीस टावर है। So लगता तो नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो है अभी इधर, होता तो अच्छा था, देख लेते। तो ये सेंटेनियल फ्लेम, एज द नेम सजेस्ट, कनाडा का 100 ईयर्स जब हुआ था 1966 में, तब जब जो प्रेसिडेंट थे कनाडा का, ही एक्चुअली लिट दिस वन, बट उसके बाद जितना पब्लिक अट्रैक्शन मिला, so it has continued since then, and you can find it right in front of the central gate or the Queen's Gate, like in front of the Peace Tower, जो मेन बिल्डिंग है पार्लियामेंट हिल का। तो रात के 10 बजे यहाँ पर लाइट शो होगा। देखते हैं 10 बजे तक हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगर जिंदा रहेंगे तो लाइट शो देखेंगे। सो ये जो पार्लियामेंट हिल है, सो दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा। सो ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1859 to 1876 के बीच में। सो इट्स मोर दैन 150 ईयर्स ओल्ड। रिसेंटली 2017 में 150 ईयर्स का सेलिब्रेशन भी हुआ था। तब तो हम लोग थे नहीं यहाँ पर, अगर होते तो यहाँ पर आते सेलिब्रेट करते। और ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, नेशनल हेडक्वार्टर यही है। सो
सो ऑटोवा का सब बिल्डिंग्स भी मोस्टली गॉथिक आर्किटेक्चर में है, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट हिल एंड ये सब। तो पूरा वो कासल वाला जो यूरोपियन वाइब देता है, सो इट्स लुकिंग लाइक दैट। अभी हम लोग आए हैं मेजर्स हिल पार्क में। यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी का स्कल्पचर बना हुआ है। ये सेम टोरंटो के यूनियन स्टेशन के पास था। हाँ, ये आर्ट फॉर्म उधर था फॉर लाइक 1 month और कपल ऑफ मंथ्स। तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को अगर फॉलो करते होंगे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी ये ह्यूमैनिटी टोरंटो से ऑटोवा में लेके आए हैं। यहाँ पर इसका अभी प्रदर्शन चल रहा है। पार्क से पार्लियामेंट हाउस का, पार्लियामेंट बिल्डिंग का बहुत अच्छा व्यू आता है। चलिए हम लोग भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एंड वो साइड पे क्यूबेक है, उधर जाके दिखाते हैं। हाँ, और उस साइड आपको दिख रहा होगा क्यूबेक, ये ओंटारियो, दैट्स क्यूबेक। मेजर हिल्स पार्क, यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है। यहाँ पर मैक्सिमम म्यूजियम गैलरी सब फ्री है। हम एकदम स्पाइडर के नीचे खड़े हैं। अंडा भी है उसका। अंडा भी है उसमें। और ये है नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा। ये जो पीछे स्पाइडर दिख रहा है, इसका एक नाम भी है। इट्स कॉल्ड एज मामन। एंड उसके अंदर जो एग्स दिख रहा होगा उधर, सो इट कंटेन्स 32 eggs which are of pure marble and structure is made up of bronze and stainless steel. And this is world's largest spider का sculpture. So this is Mammon. That's the Parliament Hill. This is the National Art Gallery of Canada. This is Notre Dame. And that's the Fairmont Chateau Laurier. तो बेसिकली स्पाइडर के नीचे आइए एंड 360 डिग्री में यू कैन सी द एंटायर ऑटोवा सिटी। पीछे हमारा दिख रहा है कैनेडियन रॉयल मिंट। फर्स्ट पीस पैसा का बना था 1908 में, तब से बस धमाधम छाप रहा है पैसा। और मेरे पीछे है एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर भी बीवर टेल्स है टोरंटो डाउनटाउन की तरफ। तो ये और एक टूरिस्ट इलाका है बाईवर्ड मार्केट। यहाँ पर शाम को देखिए ये रास्ता पूरा एकदम पैटियो वाला बन जाता है। बहुत सारा फूड खाने का जगह है यहाँ पर। अभी 8 बजे है तो हमारे डिनर का टाइम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एल कमीनो। एल कमीनो एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट है, टाको रेस्टोरेंट। यहाँ पर और एक होटल टाइप का है अंदाज। नॉर्मली वहाँ पर जाके लोग वहाँ पर एकदम रूफटॉप में सनसेट देखते हैं। तो रूफटॉप रेस्टोरेंट है अंदाज में। इफ़ यू वांट रिजर्व करना पड़ता है पहले से। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट इफ यू वांट टू एंजॉय द सनसेट व्यू ओवर द पार्लियामेंट हिल, यू कैन डेफिनेटली गो। ये सामने वाला रेस्टोरेंट ही एल कमीनो है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ से ही आपको पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट कैसा है। थोड़ा भीड़ है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं रेस्टोरेंट को। यहाँ पर सिर्फ टाको मिलता है, डिफरेंट टाइप का टाको। प्राइस भी रीजनेबल है। पोयो असादो टाको 7.5। थैंक यू। तो हम लोग डिसाइड कर लिए हैं क्या लेंगे। हम लोग यहाँ पर क्रिस्पी चिकन और क्रिस्पी फिश टाको लेंगे और यहाँ का एल कमीनो ड्राफ्ट बियर और कैन बियर।
बहुत ही टेस्टी है, लिटरली मेक्सिको को याद दिलाना। पूरा मैक्सिकन फ्लेवर है एकदम। भर भर के वो लोग एवोकाडो दिए हैं। टोरंटो में एवोकाडो मांगो $2 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। So as usual, अभी हम लोग ऑटो घूमने आए हैं, so we are feeling like moving here. Thank you so much guys for watching this video till this end, and if you have liked this video, you know what to do. Do subscribe to our channel and share this one with your friends and family. And please press the like button and the bell icon to get further notification. Till then, Follow them friends. and also tomorrow we are going to get a new park. Please हमारा episode 2 देखिए ऑटोवा सीरीज का। So आज ऑलरेडी हम लोगों का 18,000 के ऊपर स्टेप्स हो चुका है, and we will be attempting our first hike in Canada tomorrow. First hike. So hopefully our legs are with us. नेशनल आर्ट सेंटर में अभी हैमिल्टन चल रहा है। Must wear a mask while on board our train. Please ensure that it always covers securely your nose, mouth, and chin, including when you're talking on your phone. फ्रेश खाते हैं, फ्रेश रहते हैं और एकदम फ्रेश घूमते हैं। नॉर्मली मुझे खिड़की वाला साइड कभी मिलता नहीं है बैठने के लिए, आज मिला है क्योंकि यहाँ से फ़ोटो एंगल अच्छा आ रहा था। तो अच्छा हुआ फ़ोटो एंगल की जगह पे मैं भी बैठ गया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा बाहर भी देख लिया। ये ऑटोवा स्टेशन गैरे दे टोवा स्टेशन को ये लोग गारे बोलते हैं। So this totem, which you can see right in behind, no, not in right behind us. कोऑर्डिनेशन पार्क में की पार्क था? Auto दरकार अच्छा, कॉन्फेडरेशन पार्क। ये बिल्ट हुआ था अराउंड लाइक 1800s में, लाइक 59 तक से। ये पीछे हम लोग का दिख रहा है रॉयल मिंट ऑफ कनाडा। रॉयल कैनेडियन, ये पीछे हम लोग को दिख रहा है रॉयल कैनेडियन मिंट, जो 1908 को स्थापित हुआ था, तब से पैसा छापे जा रही है। नहीं, 1908 में पहला पैसा मतलब बना था। शादी की पार्टी हो रही है यहाँ पर, पूरा डिस्को चल रहा है एकदम।